तो आज का रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। क्लियर? थोड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आई होप, ऐसी आशा रख रहा हूँ। मैं बच्चा पार्टी, कल हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा, कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक पढ़ा। वो बड़ी बात है बेटा कि हम लोगों ने पढ़ाई की, राइट। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। इफेक्ट ऑफ, टेक्स्ट बुक का टॉपिक नंबर जो है वो मैं भी बता देता हूं आपको। टू 12 नंबर हो गया था, सबको याद होगा बेटा। क्लियर? 2.13 इफेक्ट ऑफ effect of right of dielectric on कैपेसिटर। देखो, जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब क्या था कैपेसिटर में, मतलब टॉपिक है ये, बट पहले हम लोग देखते हैं एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब उस टाइम पे प्रेजेंस कौन थी? एयर। प्रेजेंस कौन था बेटा? एयर। तो मैं बच्चा पार्टी टॉपिक को हम लोग थोड़ा आगे देखे, ध्यान में वो पानी भरवानू की दो। क्लियर? तो मैं बच्चा पार्टी कुछ ऐसा पढ़ा था, ये कैपेसिटेंस था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ये सिग्मा था, इसका एरिया ए था, यहां पे डिस्टेंस डी था, इसका पोटेंशियल को मैं वी नॉट बोलूंगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इसकी डायरेक्शन ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ये सब कुछ पता है। एयर होती है तब, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल चाहिए आपको तो ईडी यानी कि ई नॉट डी कर देंगे। आपको कैपेसिटेंस चाहिए तो क्यू नॉट बाय वी नॉट करना होगा, एयर वाला मतलब, राइट। और फॉर्मूला मिला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चलो मैं बच्चा पार्टी में आपको एक ही चीज बताने जा रहा हूं कि यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है? गिव मी अ रिप्ले बेटा, गिव मी अ बिग रिप्ले बेटा, यस या नो? ओके, यस। अब देखो, अब कल का एक चीज याद करते हैं, कल की एक चीज याद करते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बेटा मुझे ये बताना कि अब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करूंगा, ये तो था ही, तो याद करो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंटर करने से यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था बेटा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखते थे, किसी को याद है? यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अब क्या होगी बेटा?
क्या लिखी थी कल बेटा, याद करो। सिग्मा लिखी थी, नहीं याद है बेटा क्या? सिग्मा माइनस सिग्मा पी, राइट। और ये माइनस, तो बेटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा मैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नहीं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल तो V इज इक्वल टू ईडी लिखेंगे, बट उस टाइम पे E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, अब ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट है। दूसरा, कल बेटा मैंने ये भी कंसेप्ट कल आपको दिया था, आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, बट कल मैंने आपको ये बोला था कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी सिग्मा बाय के जितना होता है, वो डिवाइडेड बाय के हो जाता है। तो मैं बच्चा पार्टी V इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह सिग्मा बाय के रख दूंगा, क्लियर। और सिग्मा की जगह बेटा आप लिख सकते हो Q बाय ए, सिग्मा की जगह Q बाय ए। अब मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, क्लियर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय V। तो देखो V नीचे गया डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आएगा, या तो किसी को पता नहीं चल रहा है तो ऐसा लिखो QD अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। V की जगह में उसकी वैल्यू रखी Q कट, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिलने जा रहा है? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैं बच्चा पार्टी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मैं बच्चा पार्टी। तो एयर का कैपेसिटेंस क्या था? एयर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, तो हियर के एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, मतलब एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं एप्सिलॉन बोलूंगा, उसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम फॉर फ्री स्पेस। के इक्वल टू 1 होता है बेटा, तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। बट आपको समझना क्या था कि सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया, बट जैसे ही मीडियम रखा तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया। देखो बेटा, देखो याद करो वो फोर्स वाला वेक्टर फॉर्म, और उसके पहले पढ़ा था स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, उसमें हम लोगों ने Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बट जैसे ही कोई मीडियम एंटर किया तो फोर्स डिवाइडेड बाय के हो गया था। ये कैपेसिटेंस में मीडियम एंटर किया तो मल्टीप्लाई बाय के होगा, क्योंकि ये जो है बेटा आपका C क्या मिला? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या है? सी नॉट, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करने से तो बेटा फोर्स एफ नोट बाई के हुआ था, साथ में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा, पोटेंशियल भी वही होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी वही होगी, बट एक कैपेसिटेंस ही ऐसा है
के मल्टीप्लाई होगा। मैं बच्चा पार्टी के मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका स्टेटमेंट लिख देना। टेक्स्ट बुक में लास्ट 2 लाइन लिखी है कि फ्री स्पेस में जो कैपेसिटेंस होता है और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंटर करते हो तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। न्यू कैपेसिटेंस इज के टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस। आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा, ऐसी आशा रख रहा हूं। यस या नो, गिव मी रिप्लाई। ये समझ में आया? मैं एक बार फिर से करवा रहा हूं, बट 50-60% समझ में आया। गुड गुड। देखो मैंने क्या पढ़ाया, फिर से बताता हूं मैंने क्या पढ़ाया। देखो ये था बेटा के माँ लैपटॉप माँ क्या माँ, और ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर किया। देखो सारी चीज समझ लेना बेटा, सारी चीज। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनॉट है जिसकी वैल्यू बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, इंटरनल इस साइड आएगा, इसलिए बेटा सब्ट्रैक्शन होगा। देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब ई नॉट ना, यानी कि ई नॉट बाई के हुआ। यहां पे प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इसको बोलते थे सिग्मा, इसको बोलते थे माइनस सिग्मा। बट अब क्या हुआ, इस प्लस के साथ इस साइड माइनस आ गया, इस साइड माइनस है तो इस साइड प्लस आ गया। अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सोफा पर जा तो ले जा, ये मुद्दे जा लाइन जा तो रे, सोफा पर जा, नहीं की जा लाइन जा तो रे बेटा। क्लियर? तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद V इज इक्वल टू ई डी, तो V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डी बेटा। इधर बेटा V इज इक्वल टू ई डी, ई की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, मैं करवाऊंगा अभी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q नॉट बाई V नॉट, जिसका फॉर्मूला मिला इधर क्या मिला बेटा, Q बाई V करने से K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, मतलब K टाइम्स हुआ। चलो ये सारा कंसेप्ट क्लियर, मैं बच्चा पार्टी, सारा कंसेप्ट क्लियर। यस या नो बेटा? यस आया ना, जल्दी बोलो बेटा। ओके, तो मैं बच्चा पार्टी थियरी को आगे बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? V इज इक्वल टू ई डी, ई की जगह सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, जल्दी से। ओके, सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना होता है? सिग्मा बाय के जितना, बोले तो सिग्मा बाय के। अरे सिग्मा कितना होता है? क्यू बाय ए, क्यू बाय ए। मैं बच्चा पार्टी Q इज इक्वल टू, अरे C इज इक्वल टू Q बाई V, उसको पुट करने से ये आंसर आ गया। अब आप डिफाइन करोगे कि क्या एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जिसको एप्सिलॉन बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे। एप्सिलॉन मतलब के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मतलब के एप्सिलॉन नॉट। मैं बच्चा पार्टी अपनी जो स्क्रीन आ रही है बीच में उसको आप हिला सकते हो, हिला सकते हो। ओके, भूलना मत, मीटिंग इन हो जाने पे वापस ज्वाइन करना भूलना भी मत।
तो बेटा ये था हमारा कंसेप्ट, ये था हमारा कंसेप्ट। मैं लास्ट में प्रेजेंस लेने वाला हूं। क्लियर? स्क्रीनशॉट अभी मैं भिजवा दूंगा, भूलना मत। क्लियर? साथ में अच्छा वाला आएगा वो। ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट हम लोग लर्न करेंगे। अब एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2.8 निकालो बेटा, इलस्ट्रेशन 2.8। देखो बेटा, क्या बात है कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक, मतलब इन लोगों ने ये बोला है 2.8 में कि हमारे पास डी जितना स्पेस है, कुछ नहीं फिलअप किया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ई नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, के की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सब कुछ लिख देता हूं, बारी बारी लिखता हूं इसलिए याद रहे आपको। चार्ज इसका क्यू नॉट होगा, पोटेंशियल इसका वी नॉट होगा, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डी, और कैपेसिटेंस ये था। अब क्वेश्चन क्या है कि इन दो प्लेट के बीच में 3D/4 जितना स्लेब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उसको एंटर करो, तो नया पोटेंशियल क्या होगा? क्लियर? और नया कैपेसिटेंस क्या होगा? मतलब कैपेसिटेंस क्या होगा? अभी इतना है, नया क्या होगा? इन लोगों ने क्या बोला कि इसके अंदर कितना पार्ट? 3D/4 इतना पार्ट। तो बचा कितना? जस्ट अ मिनट। इतना पार्ट, ये 3D/4, राइट? इतना। इसके अंदर के जितना डाइलेक्ट्रिक स्लेब एंटर करो, तो बचा कितना? ये D/4, टोटल D हो गया। यहां पे फ्री स्पेस है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक है। याद करो बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो जाएगा, इसका ई नॉट बाय के हो जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए बस। अब देखो, मुझे एक चीज याद रखो कि जितना यहां पे पॉजिटिव आएगा बेटा, उतना ही ये नेगेटिव बनेगा, उतना ही ये पॉजिटिव बनेगा, उतना ही ये नेगेटिव बनेगा, उतना ही ये पॉजिटिव बनेगा, उतना ही ये नेगेटिव बनेगा। चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मीडियम एंटर करने से जो चार्ज है वो वही का वही रहेगा। मतलब Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। हम लोगों को कैपेसिटेंस चाहिए तो V फाइंड करना रहा। V यहां पे 2 मिलेगा बेटा, क्योंकि ये V1 और ये V2 और ये टोटल V था। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? V1 प्लस V2। V1 मतलब क्या लिखेंगे यहां पे? E1 D1 प्लस E2 D2, E1 D1 प्लस E2 D2। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट जितना। D1 उसका D/4 है। E2 कितना है बेटा? ई नॉट बाय के। और D कितना है? 3D/4।
तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी बाई 4 कॉमन निकलेगा 1 प्लस 3 बाई के ई नॉट डी एलसीएम होगा के प्लस 3 बाई के राइट। अब देखो वी नॉट इज इक्वल टू यू नो अबाउट वेरी वेल ओरिजिनल वी नॉट ये था ना, तो v इज इक्वल टू कितना मिला वी नॉट, इसकी जगह मैं वी नॉट लिखूंगा बाई वी नॉट के प्लस 3/4 के। अब माय बच्चा पार्टी न्यू कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू कितना मिला क्यू नॉट जितना, V कितना मिला वी नॉट के प्लस 3/4 के। अब माय बच्चा पार्टी क्यू नॉट बाई वी नॉट मतलब क्या, ओरिजिनल सी नॉट 4 के अब जाएगा के प्लस 3 डिवाइड होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आया बेटा। बेटा ये समझ में आया। बढ़िया 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 बढ़िया, समझ में आ गया। फिर से एक बार लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर देता हूं सर ने क्या करवाया, तब तक के लिए मीटिंग एंड भी हो जाएगी, उसके बाद वापस ज्वाइन करेंगे। पहले बेटा एयर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनॉट था, वी नॉट इज इक्वल टू इनॉट डी किया जाएगा, कैपेसिटेंस बेटा क्यू नॉट बाई वी नॉट करते थे। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 3D/4, तो बचा कितना D/4, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर किया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब ई नॉट बाई के हो जाएगा, और ये तो एयर ही है तो इतना ई नॉट रहेगा, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 रहेगा। E1 D1 एटो डेटो, E1 तो ई नॉट था D/4, E2 ई नॉट बाई के है डिटो 3D/4 है, ए नॉट डी कॉमन निकला, बाई 4 भी कॉमन निकला, 1 प्लस 3 बाई के, इसको वी नॉट बोल देंगे, ये के प्लस 3/4 के, ये नया वी मिला। यू नो व्हाट वेरी वेल, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट होता है, और इसकी जगह पे किधर रखेंगे क्यू बाई वी में, तो क्यू की जगह क्यू नॉट, वी की जगह वी नॉट, के प्लस 3/4 के। इसको बोलेंगे सी नॉट। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। कैसा लगा कैपेसिटेंस, कैसा लगा कैपेसिटेंस, मुझे ये बताओ कैसा लगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा? हाँ, कैपेसिटेंस का सारा इलस्ट्रेशन खत्म हो गए, सारी थियरी खत्म हो गई, अब एक्सरसाइज की तरफ मुड़ रहा है। जिसको थर्ड चैप्टर अच्छा लगता होगा ना, उसको कैपेसिटेंस बहुत अच्छा लगता होगा। जिनका थर्ड परफेक्ट, उनका कैपेसिटेंस बहुत ही अच्छा है। आते हैं नए टॉपिक की तरफ। क्या देखते हैं, क्या एक्सरसाइज का सम निकालो बेटा। ओके,
लास्ट में बेटा मैं सम लेने वाला हूं, भूलना मत बेटा, भूलना मत। चलो बेटा एक्सरसाइज का 2.5 नंबर का सम निकालो। एक्सरसाइज का 2.5 नंबर का सम चाहिए मुझे। हाउ टू सॉल्व दिस सम। देखो बेटा, हाउ टू सॉल्व दिस सम। क्या हुआ, ये सर क्यों उल्टे हो गए? ओके देखो बेटा, जब दो प्लेट के बीच में एयर है तब कैपेसिटेंस 8 पिको फेराड है। एयर है, एयर मालूम है ना, एयर। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं बेटा कि उसका जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दो, और इसके अंदर मीडियम एंटर करो। कितना कितना 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना मीडियम एंटर करो, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? बहुत सिंपल, देखो नया कैपेसिटेंस याद है ना आपको, के टाइम्स होगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए। बट अब डी नहीं रहेगा, d/2 रहेगा। बेटा इतना समझ में आया? गिव में बिग रिप्ले बेटा, ये समझ में आया? मैंने के लिखा वो समझ में आया? मैंने जो के लिखा वो समझ में आया? के लिखा वो समझ में आया? वेरी गुड। d/2 लिखा वो समझ में आया? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2। यस, क्लियर, परफेक्ट है बेटा। तो मैं बच्चा पार्टी, ओ मैं बच्चा पार्टी, 2k एप्सिलॉन नॉट a/d, 2 k कितना 6, एप्सिलॉन नॉट a/d कितना है देखो 8 पिको फेराड है। तो 6 2 जा 12, 12 8 जा, सिंपल सा आंसर है। क्लियर, के टाइम्स तो हो जाएगा। आपको एरिया आधा करने के लिए बोले, कैपेसिटेंस ऐड मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करने के लिए बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, बट 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, बट बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, ये बहुत बढ़िया एमसीक्यू है बेटा। चलो मैं बच्चा पार्टी, अब 2.8 निकालो। 2.8 एक्चुअल में हम लोगों ने कर दिया है। 2.8 से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं बेटा, 2 मिनट के लिए रुकना। मैं आज आपकी प्रेजेंस लेने वाला हूं, तो प्लीज निकलना मत। देखो बेटा, मैं 2 चीज बोल रहा हूं। हमारे पास कैपेसिटेंस है और बैटरी कनेक्ट की है मैंने, तो आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स ये इसको चार्ज कर रहा है, बैटरी इसको चार्ज कर रही है। मतलब यहां पे V जो है वो कांस्टेंट होगा,
चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बैटरी का पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो थोड़ी ना चेंज होगा। और ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, जितना बैटरी का होगा उतना। क्यू राइज हो रहा है, क्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब बैटरी जैसे मैं रिमूव कर दूं, इसके अंदर चार्ज आ गया। अब इसको मैं नजदीक ले जाऊं, दूर ले जाऊं, बट क्यू विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो अब चेंज नहीं होगा, वो अब चेंज नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन क्लियर हुई आपको? पहले बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया, ये क्लियर हुआ बेटा? यस यस यस, डन डन डन, परफेक्ट। तो माय बच्चा पार्टी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि सपोज में, चलो ये कैपेसिटेंस है, इसके अंदर स्लेब एंटर कर रहा हूं, पता ना कैपेसिटेंस में पॉजिटिव होता है, तो स्लेब एंटर करने से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कैपेसिटेंस का चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा बेटा। डाइलेक्ट्रिक स्लेब एंटर करो, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना साइड में नेगेटिव आ जाएगा। जो टोटल चार्ज है वो तो वही का वही रहेगा। बट अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैं, हाँ, इसका कैपेसिटेंस राइज होगा, यस, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, कितना होगा, के टाइम्स होगा। क्लियर? नया वी चाहिए आपको, नया वी, तो आपको क्यू डेस बाई सी डेस मतलब नया फाइंड करना होगा। अब मैं दूसरा ये बता रहा हूं कि इसी डाइलेक्ट्रिक स्लेब के साथ मैं बैटरी कनेक्ट करूं, तो बैटरी कनेक्ट की मतलब वी कांस्टेंट, क्यू इंक्रीज होगा। भाई बच्चा पार्टी, क्यू इंक्रीज होगा, क्यू इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स ही होगा। ये क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, समझना पड़ेगा बेटा। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी बैटरी अप्लाई करते हो, बैटरी कनेक्ट करते हो तो चार्ज होता है, तो क्यू राइज हो रहा है बेटा, मतलब क्यू कांस्टेंट नहीं रह रहा है, वी कांस्टेंट होगा। बट बैटरी रिमूव कर दी मतलब क्यू कांस्टेंट, बस ये समझ लो। बैटरी कनेक्ट की तो क्यू वी कांस्टेंट, बैटरी कनेक्ट की तो क्यू कांस्टेंट, उसमें वी कांस्टेंट। ये क्लियर? ये क्लियर? यस या नो? और मैं बच्चा पार्टी ने इसमें क्या एक्सप्लेन किया आपको, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, जब C इंक्रीज हो रहा है तब। क्लियर? स्लेब एंटर किया बट बैटरी कनेक्ट नहीं की है, मतलब V तो Q चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की V कांस्टेंट हो गया। हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लेब एंटर करो, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। तो लास्ट सम आपके लिए स्पेशल, दो प्लेट के बीच में जब मतलब 2.8 का आंसर आपका क्या आया था, यहां पे D था, फ्री स्पेस थी, राइट, आपने C नॉट फाइंड किया था एप्सिलॉन नॉट A बाई D करके, जिसका कुछ आंसर कुछ आया था 18 पिकोफेराडे, और Q नॉट C नॉट
वी नॉट, मतलब सब कुछ इनिशियल करना था, तो उसका आंसर आया था 1.8 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम। ये 2.8 था। अब 2.9 देखो, उसमें इन लोगों ने क्या बोला कि अब हम लोग कैपेसिटर के बीच में, ये 3 mm है, वो जितना mm है ना उतना ही डाइपोल एंटर कर रहे हैं, उतना ही बेटा डाइपोल एंटर कर रहे हैं। स्टूडेंट बता એમને આ સ્ટુડન્ટ સ્ક્રીનમાંથી બહાર નીકળીને મારશે, લઈ લે અંદર, આ બાજુ લઈ જશે ગાડી, એ લોકો તારી ગાડી લઈ જશે। हाँ क्लियर। 3 mm जितना डाइलेक्ट्रिक स्लेब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। अब इसमें दो कंडीशन है, देखो। फर्स्ट, वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करो और वोल्टेज सप्लाई के साथ डिस्कनेक्ट करो, तो नया कैपेसिटेंस और नया चार्ज क्या हो। पहले कनेक्ट करते हैं 100 वोल्ट के साथ, तो बेटा V विल रिमेन सेम, नया विडेस क्या होगा, विल रिमेन सेम, क्योंकि आपने कनेक्ट किया है। दो मिनट के लिए रुकना, गाड़ी चिपक गई है। अब दूसरा, इन लोगों ने क्या बोला बेटा, बैटरी रिमूव कर देनी है और एंटर तो इतना ही करना है बेटा। K इज इक्वल टू 6 जितना, उसमें कोई चेंज नहीं है बेटा। क्लियर। तो बैटरी सप्लाई डिस्कनेक्ट किया तो क्या कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, नया क्यूडेस कांस्टेंट बेटा। क्यूडेस इज इक्वल टू क्यू नॉट, कितना था, 1.8 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम। V पहले जितना ही था 100 वोल्ट। कैपेसिटेंस दोनों में K टाइम्स होगा, नया कैपेसिटेंस K C नॉट, इसमें भी नया कैपेसिटेंस K C नॉट। K कितना 6, वो कितना था 18 पिकोफेराड है, तो 108 पिकोफेराड है। इधर भी 108 पिकोफेराड है। अब यहां पे चार्ज फाइंड करना है बेटा, चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू CV, तो क्यूडेस इज इक्वल टू सिडेस विडेस। सिडेस कितना मिला, 108 पिको 10⁻⁻12, राइट, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना 100, 1.08 -10 और 2 पावर शिफ्ट करो, -8 कूलम। यहां पे भी सेम अप्लाई करो, क्यूडेस इज इक्वल टू सिडेस विडेस, तो विडेस इज इक्वल टू क्यूडेस बाय सिडेस, तो 1.8 क्रॉस 10⁻⁹, सिडेस कितना 108 पिको फेराड है, पिको यानी कि -12, -12 अब जाएगा, -12 अब जाएगा बेटा, +12 होगा, 12 - 9 इट्स 3, 1800 डिवाइडेड बाय 108 करो तो कितना आता है, 1.8 क्रॉस 10⁻⁹। स्क्रीन पॉज हो गई है बेटा, आई नो। अब हो गया होगा क्लियर बेटा, देख लो।
तो ये आंसर आएगा बेटा आपका करीबन 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.67 वोल्ट। बेटा देखो फिर से मैं बताने जा रहा हूं मैंने क्या किया सम्स में। सबसे पहले फ्री स्पेस थी, तब का चार्ज पता है, तब का कैपेसिटेंस पता है। अब मैंने क्या किया कि दो कंडीशन अप्लाई की। मैंने बैटरी को कनेक्ट किया और बैटरी को दूर किया। बैटरी को कनेक्ट किया तो वी नॉट जितना रहेगा, बैटरी को दूर किया तो ये चार्ज इतना रहेगा। कैपेसिटेंस तो बेटा कंपलसरी के टाइम्स ही होगा। अब नया क्यू डेस फाइंड करना है तो क्यू इज इक्वल टू सीवी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है बेटा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, गिव मी अ बिग रिप्लाई बेटा, यस या नो, गुड वन।